नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं मीडिया प्रमुख। आज इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। अगर किसी परिवार के पास सरकारी पट्टा हो, अगर जिला न्यायालय और हाईकोर्ट से स्टे मिला हो, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, तो क्या उसके बावजूद लोगों को बेघर किया जा सकता है? क्या कानून का पालन हो रहा है या कानून को चुनौती दी जा रही है? आइए देखते हैं पिपलियाना काकर स्कीम नंबर 140 की यह विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं इंदौर विधानसभा 5 के वार्ड क्रमांक 50 जोन 19 स्थित पिपलियाना काकर स्कीम नंबर 140 की। यहाँ रहने वाले लगभग 50 से 60 परिवारों का दावा है कि वे पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि उनके पास वर्ष 1998 से जारी पट्टे मौजूद हैं। इस परिवार में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की भूमि बताई जा रही है। रहवासियों के अनुसार वर्ष 2021 में जिला न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद 2022 में हाईकोर्ट से भी राहत मिली। बताया जा रहा है इस मामले से जुड़े 22 प्रकरण वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। रहवासियों का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें मकान हटाने और क्षेत्र खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वर्ष 2023 में भी बिना पूर्व सूचना कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर से उन्हें बेदखली की आशंका सता रही है। रहवासियों का आरोप है कि उन्हें किसी प्रकार का वैधानिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी शेष है। ये महिलाएं जो कागज लेके खड़ी हाथ में क्या है, कागज क्या पूरा? ये सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो हमने भी कोर्ट में है ना केस लगा रखा है। आरयू टू रोड के उसमें जो बन रहा है ना, जैसे आरयू टू रोड में हमारा घर आ रहा है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब केस का जो नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला और 2 दिन से हमको है ना नगर निगम की जो गाड़ी है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि आपका सामान जो भी है वो समेट लो, आप यहाँ से बाधा को हट जाओ। और रोड से हम इतनी दूर है, बहुत दूर है, रोड से कम 10-20 फीट दूर है, मगर उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बोल रहा है आपका सामान हटा लो, और हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला, उसके पहले ही हम लोगों को परेशान कर रहे हैं लोग नगर निगम वाले। नोटिस किस चीज का दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नोटिस वगैरह कुछ नहीं दे रहे। जैसे हमने कोर्ट में केस लगाया तो कोर्ट से हमको नोटिस मिलना चाहिए ना कि हमारा घर यहाँ रहेगा नहीं रहेगा, हमको यहाँ रहना है नहीं रहना है। वो तो हमको वहाँ से आदेश होंगे जब ही हम हटेंगे। आपके कहने से, नगर निगम के कहने से थोड़ी ना हम हट सकते हैं। अभी तो हमारा घर या ना जो बच रहा नहीं बच रहा, वो अभी है ना कोर्ट में आदेश हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उसके पहले ही बोल रहा है आपका सामान हटा लो, आपका सामान हटा लो। कैसे हटा ले? हम 4-5 दिन से परेशान हो रहे हैं। परसों नरसों के दिन भी मैडम आई थी नगर निगम हमारी, और अभी 3 दिन से रोज रेगुलर गाड़ी घूम रही है और मेरे पास पूरी वीडियो वगैरह है रोज जो आ रही है। मकान टूटे हुए दिखाई गए, जो मकान कितने तोड़े? ये मैडम, ये पहले ना संतोषी मैडम जो हैंगे उन्होंने तोड़े, हमारे 2023 में मकान तोड़ दिए थे। पूरे 2 साल हो गए, अभी 11 जून को हम लोगों के मकान टूटे हुए। और जो हमारे स्टे ले रखे ना, हमारे स्टे वाले घर बचे हैंगे 52 लोग जो हैंगे, जो जिनके स्टे लगे हुए। अब स्टे वालों को परेशान कर रहे हैं ये लोग। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारी जगह बच रही है सर, हम यही रहना चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमको मल्टी में नहीं जाना है, मल्टी में बहुत दिक्कत है। इतनी दूर से अभी सारी लेडीज है वहाँ से यहाँ काम करने आ रही है और दिन में यहीं बैठी रहती हैंगी, क्योंकि शाम को उनको 5 बजे यहाँ से बस मिलती है, तो बस से वो हो जाते हैं। सुबह 8 बजे से 7 बजे से वहाँ से लेडीज सब यहीं आ रही है काम करने के लिए। इतनी परेशानी हो रही है जो बहुत है ना, बता नहीं सकते हम आपको। तो आपने कोर्ट के आदेश के बारे में बताया अधिकारियों को? बताया तो बोले कि सब रद्द हो गया, आपके पट्टे निरस्त हो गए, आपका केस सब रद्द हो गया। ऐसे बोल रहे निरस्त हो गया, आपका केस खारिज हो गया। बोले आप लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं। तो हमने बोला आप पेपर दो, तो पेपर वगैरह भी कुछ नहीं दे रहे हमारे हाथ में। बिना पेपर के और बिना उसके आप हमको कैसे हटा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले आपको कहाँ अलर्ट हुए थे? प्लाट जो क्वार्टर वगैरह मिले थे? ये अवेंट हुए या अपने नीलगिरी परिषद दूधिया गांव है, उसके पास में जो है ना, वहाँ पे बोल रहे, मगर हम लोगों ने नहीं लिए। तो हम लोगों को अवेंट नहीं हुए तो हम कैसे जाए? जिसको हुए वो लोग तो चले गए ना। यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, आप सबदूर की वीडियो बनाओ, आप देखो, वो जिनको मिले ना फ्लैट वो लोग शिफ्ट हो गए। बाकी हम 52 लोग ऐसे हैं जिनके हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। मैं पिंकी भाटी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि मामला न्यायालय में लंबित है तो आगे की कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है? क्या सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है? क्या प्रभावित परिवारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला है? और क्या पुनर्वास की कोई व्यवस्था प्रस्तावित है? पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले लगभग 50 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए, साथ ही प्रशासन उनकी बात सुने और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करे। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। यदि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है तो हम उसे भी प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।